एवरीबॉडी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संस्कृत क्लास 6 का पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक्स सीख लेते हैं संस्कृत की, जो आपको चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा। आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग पाठ्य पुस्तक स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की। सो ये वीडियोस ऑलमोस्ट ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद वाला पार्ट होगा जिसमें हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे। ऐसे करके 3-4 पार्ट्स होंगे जिसमें हम पूरी संस्कृत की बेसिक सीख के उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा पाठ्य पुस्तक। ओके, सो मैं पहले ये बता दूं कि संस्कृत बहुत सारे स्कूल्स में पहले से ही अफोर्ड किया जाता है, जैसे लाइक बहुत छोटी क्लास से किया जाता है, 3rd से 4th से ही कर दिया जाता है बहुत स्कूल में। तो और कुछ स्कूलों में 6th में आके चॉइस देते हैं हिंदी की, हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी तो कंपलसरी होता है, संस्कृत की चॉइस होती है, फ्रेंच की चॉइस होती है, तो बहुत सारे स्कूल अफोर्ड करते हैं। सो ये क्लास 6 के लिए है, और किसी का बेसिक अगर नहीं क्लियर है तो वो इसको देख सकता है। ठीक है, तो संस्कृत स्टार्ट करने से पहले संस्कृत के समझने के लिए हमें 3 चीज़ के एकदम अच्छे से हम लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। 3 चीज़ें क्या? सबसे पहले होना चाहिए हमारा क्लियर लिंग, दूसरा वचन, तीसरा पुरुष। ठीक है, पुरुष और वचन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे लिंग के बारे में। तो लिंग की समझ होना संस्कृत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन बेस होता है संस्कृत का। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं जो आपने हिंदी में पढ़े हैं सेम। ठीक है, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा एक होता है जो हिंदी में नहीं है बट ये संस्कृत में एक्स्ट्रा आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, पुल्लिंग पहले समझेंगे, उसके बाद स्त्रीलिंग, उसके बाद नपुंसक लिंग। ठीक है, ठीक। पुल्लिंग क्या होता है? बहुत ईजी है। पुल्लिंग क्या होता है? जो उससे हमें मेल, किसी भी मेल जाति का हम लोग को समझ आए, है ना। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष, कोई भी पुरुष, कोई भी मेल जेंडर का हमें पता चले उसको हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, उस लिंग को हम क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। संस्कृत में उस चीज़ का पहचान कैसे होता है? ये जो विसर्ग साइन है ना, इसको विसर्ग लग जाता है। जो भी शब्द आप लिखोगे पुल्लिंग में संस्कृत में, उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग लगाना पड़ेगा। सो ये एक रूल समझ लीजिए कि जो भी पुल्लिंग शब्द होगा उसमें आपको विसर्ग लगेगा। आप कुछ बोलेंगे कि अरे हमने तो बहुत सारे देखे हैं पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग भी होता है ना, और जिसमें ई की मात्रा लग जाती है लास्ट में, है ना, वो सब भी होता है। बट बेसिक्स में आपको इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हम कब कर सकते हैं? जब आप शब्द रूप पढ़ रहे हो, शब्द रूप पढ़ रहे हो, है ना। शब्द रूप क्या होता है वो भी हम बाद में सीखेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको कंफ्यूज नहीं होते, एक ही अभी याद रखते हैं कि जिस शब्द के बाद विसर्ग लगता है वो संस्कृत में पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे कि बालक कह, और इसका देखो प्रोनाउंसिएशन भी ह हो जाता है। विसर्ग अगर कोई भी शब्द के बाद लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? ह। बालक कह मतलब लड़का, मयूरः मतलब मोर, अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक मतलब टीचर, और ह लग गया अध्यापक मतलब एक टीचर। मनुष्य, मनुष्य, अह लग गया मनुष्य। उसी तरीके से शुक, शुक मतलब तोता। ठीक है, तो शुक, शुक, फिर उसमें ह लगा दिए तो विसर्ग का भी आ गया हमारा प्रोनाउंसिएशन, और संस्कृत शब्द भी लग गया। तो इस तरीके से हम पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पुल्लिंग शब्द, जिसको हम लोग ने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब आते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग क्या होती है? जिससे हम लोगों को फीमेल जेंडर का पता चले, है ना। तो इसकी पहचान क्या होती है? आप जो भी शब्द संस्कृत में पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द, देखिए इसमें भी सेम मैं बोलूँगा कि पुल्लिंग जो होता है वो ईकारांत भी, स्त्रीलिंग जो होता है वो ईकारांत भी होता है और उकारांत भी होता है, और भी जिसमें ऊ की मात्रा लग जाती है लास्ट में वो स्त्रीलिंग हो जाता है, ई की मात्रा लगती है वो भी स्त्रीलिंग होता है ना। बट अभी हम बेसिक सीख रहे हैं इसलिए हम आ की मात्रा बस सीखेंगे अभी। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है? आ की मात्रा। कोई भी शब्द हो उसमें बाद में अगर आ की मात्रा लग गया तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। यहाँ विद्या की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, सो वो हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं। सो यस गाइस, हमने इसको ठीक कर दिया, विद्या लिख दिया उसको ठीक से।
ओके, सो मैं बता रहा था कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसी होती है। तो स्त्रीलिंग का जो भी शब्द आप देखोगे उसके हमेशा कौन सी मात्रा लगेगी, लास्ट में आ की मात्रा लगेगी। जैसे अजा, अजा मतलब संस्कृत में बकरी, और अजा मतलब अजा कैसे पता चला ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसके बाद में कौन सी मात्रा लग गई, आ की मात्रा लग गई है कि नहीं। सो इस तरीके से हमने इसको बता दिया। उसी तरीके से विद्या है, विद्या में भी आ की मात्रा लग गई, देख रहे हैं, है ना। सो उसी तरीके से हमने विद्या भी पहचान लिया कि स्त्रीलिंग है। लता, लता में भी आ की मात्रा लग गई, है ना। सो सेम वे इसी तरीके से हमने लता को भी पहचान लिया, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हम लोग स्त्रीलिंग भी सीख लिए हैं, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं स्त्रीलिंग को, ये हमने। सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग वो शब्द होते हैं जिसमें हमें ना तो पुरुष जाति का बोध हो, मतलब हम लोग को मेल भी नहीं पता चले, फीमेल भी नहीं पता चले, मतलब एक तरीके का वो नॉन लिविंग थिंग अगर हम इंग्लिश में देखें। जैसे फल, पत्ता, किताब, फूल, ये सब नपुंसक लिंग होते हैं, ठीक है। इनकी पहचान कैसे आप करेंगे, अगर आपको बोलेगा कि हाँ नपुंसक लिंग लिख के दिखाओ या नपुंसक लिंग पहचानो, तो आप क्या देखोगे कि कोई भी शब्द जिसके में अगर म और उसके नीचे ये मम, ठीक है, ये अम जो शब्द है ना, ये अम जो शब्द है अगर वो दिख गया तो आप समझ जाना कि वो नपुंसक लिंग के अंदर ही आता है। पुष्पम, है ना। फल मतलब क्या होता है, फल मतलब होता है, फलम मतलब होता है फल, पत्रम मतलब पत्ता, पुस्तकम मतलब किताब, पुष्पम मतलब आपका फूल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सो अब इसी तरीके से हमारा ये पार्ट 1 फिनिश हो गया, ठीक है। पार्ट 1 में यही सब था, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं, कैसे हम लोग इसका पता लगाते हैं, क्या इसका काम है संस्कृत में, है ना। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, वचन का समझ, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जैसे वचन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और अगर आपको मेरा मतलब टीचिंग करने का तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी लगे कि हाँ संस्कृत नहीं हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।